एक चौधरी के खेत पे समरसेबल लगवाया गया। अब चौधरी ने पंडित जी से कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा से उद्घाटन होना। अब पंडित जी प्रसन्न हो गए, जहां सत्यनारायण भगवान की कथा होनी थी पोथी लेके चल दिए। अब खेत पे कथा हो रही थी, चौधरी साहब बढ़िया कथा सुन रहे थे। बीच में मौसम खराब हुआ, बरसात का सीजन था, आंधी तूफान आया। जो सत्यनारायण भगवान की पोथी थी उसके 2 पन्ने उड़ गए गणेश भाई। अच्छा, पन्ने वही उड़े जिसमें लीलावती कलावती का जिक्र था। अब पुरानी पोथी थी, 2 पन्ने उड़ गए। अब यादव, अब पंडित जी ने कहा चौधरी साहब से, चौधरी साहब कथा समाप्त हो गई, दक्षिणा दीजिए, हम घर चले। चौधरी ने कहा वाह पंडित जी, पूरी की पूरी कथा निपटा डाली, लीलावती कलावती का कोई जिक्र नहीं आया। अब पंडित जी का जवाब अच्छा लगे, आनंद लेना, ठहाके उठाना। चौधरी ने कहा लीलावती कलावती का कोई जिक्र नहीं आया। पंडित जी ने कहा कि देखो चौधरी, ये लीलावती कलावती दोनों भले घर की लड़कियां हैं, किसी के खेत खलिहान पे नहीं जाती। तो थोड़ा तालियां बना के मन बना दीजिए, तो थोड़ा मस्ती में आ जाएंगे तो मैं इस कवि सम्मेलन को शुरू कर दूंगा। डॉक्टर वसीर बद्र साहब ने कहीं पे 4 पंक्तियां लिखी थी अजय भाई कि जहां पेड़ पर 4 दाने लगे, थोड़ा और मस्ती में आ जाइएगा, जहां पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, चारों तरफ से निशाने लगे हैं, घड़ी 2 घड़ी इनको पलकों पे रख लो, इन्हें आते आते जमाने लगे। माँ के लिए बड़ी अच्छी 4 पंक्तियां मुनव्वर राना साहब ने कही कि किसी के हिस्से में मकान आया, गणेश भाई, किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और हम लोग जब अपनी माँ की बात करते हैं तो 4 पंक्तियां मुझे फिर याद आती हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती। हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरी माँ अब तक जिंदा है, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। ऐसे ममतामयी माँ की वंदना की। कुछ लोग बड़ी खामोशी से बैठे। अध्यक्ष जी रामसुचित जी कहाँ गए है? ऐसे कोई व्यवस्था तो नहीं बने, ये लोग डर के मारे ताली वाली नहीं बजा रहे। अच्छा, कभी कभी इस राज्य ऐसा हो जाता। एक बार एक मुर्गी फार्म में मुर्गी फार्म का मालिक गया, उसने मुर्गियों से कहा देखो महंगाई बहुत बढ़ गई, 1 अंडे में काम नहीं चलता, कल से सबको 2-2, 3-3 अंडे देने। सुबह देखा सबके नीचे 2-2, 3-3 अंडे, एक के नीचे को लेके ही अंडा था। मालिक ने उसका गर्दन पकड़ के टांग दिया, कहा मैंने कल शाम को बता दिया था, महंगाई बहुत बढ़ गई, 1 अंडे में काम नहीं चलता, 2-2, 3-3 अंडे देने, तूने 1 अंडा क्यों दिया? उसने कहा हुजूर ये तो आपका डर है जो 1 अंडा हम दे दिए, नहीं हम तो मुर्गा है। तो इनके लिए तालियां बजाओ। देखिए मुर्गा उर्गा बने बैठे रहे, कवि सम्मेलन का आनंद नहीं वाला है। देखो दादा बैठे अब हाथ खोल रहे हैं, है ना। इसी तरह दादा एक कवि सम्मेलन हो रहा था, आपकी तरह एक आदमी बैठा था, हम 3-4 कविताएं सुना गए, आदमी हिला तक नहीं। हमने कहा दादा आप हिले नहीं, आप ताली वाली नहीं बजाए। बोले हम बड़े आदमी हैं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे। अब हमने कुछ नहीं कहा, फिर हमने एक गीतकार को लगाया, गीतकार ने तमाम पढ़ा तमाम। हमने कहा भाई साहब आप बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे, आप हंस भी नहीं रहे। बोले हम बड़े आदमी, हंसने के लिए आदमी रखे। अभी 15 दिन पहले हमको मिले, हमने कहा भाई साहब नमस्कार कैसे हैं? बोले शादी हो गई। हमने कहा हनीमून खुद जाओगे कि आदमी रखे हो? तो ताली बजाओ धनबाद वालों, ऐसा दिन कभी ना आए कि हर काम के लिए आपको। हेलो आप लोग जोरदार तालियों। हाँ नहीं वो मैं करवा लूंगा, इसको आप बंद कर दीजिए, है ना, मैं करवा लूंगा। जब पैसे हम लिए हैं तो आप क्यों परेशान? थोड़ा मस्ती में आ जाए, होता नहीं। अच्छा कितने बढ़िया बढ़िया कभी बड़ी सरल शब्दावली में, कभी कभी ऐसे ऐसे कभी आ जाते, इतनी कठिन कविता इतनी लंबी कविता कर देते। एक बार ऐसे कवि सम्मेलन चल रहा था, एक कवि ने इतनी लंबी फेंक दी कि 3 श्रोता लंबे हो गए, इतनी लंबी कविता थी। अब पुलिस वाले कोर्ट में जाके पेश किए। अब जज ने कहा कवि महोदय तुम्हारी इतनी लंबी कविता सुन करके 3 श्रोता लंबे हो गए, तुमको फांसी की सजा दी जा रही, अपनी कोई अंतिम इच्छा बताओ। कवि ने कहा जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको भी सुनाना चाहता। तो एक तालियां जोरदार बजा दीजिए, थोड़ा मस्ती में आ जाएंगे तो ये बढ़िया सा कवि सम्मेलन चलेगा। इसी बात को 4 पंक्तियों में हरिभक्त सिंह पंवार जी ने उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि देश में बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े टाटा बिरला जैसे लोग, लेकिन हमारे वतन की तरक्की में बाधा कहां से आती है? वो 4 पंक्तियां अच्छी लगे तो आकाश भर तालियां आपके आमंत्रित करता हूं। पंवार जी ने लिखा कि हर एक फन के नामी गरामी बहुत है, हर एक फन के नामी गरामी बहुत है, पूजा और इबादत के हामी बहुत हैं, और तरक्की वतन ये इसी से न करता, हमारे वतन में हरामी बहुत। बिल्कुल झुआ भर की बात पौआ भर में कह दिया उन्होंने। आदरणीय संत जी के चरणों में उपस्थिति है। हाँ ठीक है, बीच बीच में कोई रासायनिक कराए जोर मारती तो जानना पड़ता है।
हालांकि कुर्सोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार ऐसे कभी सम्मेलन चल रहा था, एक आदमी के मुंह में पान की पीक भर गई। उसने आगे वाले से पूछा, भाई साहब कहाँ थूक दे? उसने कहा अपने आगे वाले श्रोता की सदरी की जेब में थूक लो। कहा अगर जाने गया? कहा जानेगा कैसे, हम 3 बार तुम्हारी जेब में थूके तुम जा। तो एक बार भाई साहब के लिए थोड़ा मन बना दीजिए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा मस्ती में आके सुनेंगे। वो हेमा जी आई, वो प्यार मोहब्बत की बातें, 4 पंक्तियां, उनको 4 उनको 4 उनको। अरे दिल किसी एक को दो हेमा जी, है नहीं, ताली बजती है यार। दिल किसी एक को दो, हो सके तो किसी नेक को दो। ये कोई सत्यनारायण का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। अच्छा, वो प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी। वो दादाजी बुजुर्ग है क्या है, दादाजी 3 बार चश्मा पोछे। वो बता रही थी 3 बार चश्मा पोछे। अगर आपका मन हो तालियां बजा दो। तो दादाजी हमें कैसे लग रहे थे, हम 4 पंक्तियां जोक दे कि हर समय इन्हें आफताब लगती है। थोड़ा मस्ती के साथ खुल के बैठिएगा। हर समय इन्हें आफताब लगती है, इन्हें हर कली अब भी गुलाब लगती है। तालियां तो हमने गलत जगह बजाई, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही। हर समय इन्हें आफताब लगती है, इन्हें हर कली अब भी गुलाब लगती है। और उम्र है राम नाम लेने की, फिर भी नीयत खराब लगती है। लेकिन हमको ऐसे शेर याद है, शेर नहीं पूरे लकड़ बग्घा है। ए बैठो, कहाँ जा रहे हो? हेलो ए भाई साहब, अरे पकड़ो इनको यार। हाँ पकड़ के लाओ इधर। अरे अजीब आदमी, इतने लोग एक आदमी को नहीं पकड़ पाए। बहुत अच्छा शेर पढ़ रहे। अगर आपकी तालियां आ जाए तो 1-2 शेर हम भी जोक दे। बस इतने लोग सुनना चाह रहे। हम तो उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे। गणेश भाई, हम तो उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे, बाद में पता चला वो तिरछा ही देखती। बढ़िया लगाओ तो 1-2 शेर और झोंक दे। हम तो उनके जुल्फों में दिल लगाए बैठे थे। इधर वाले भी तालियां बजाए। हम तो उनकी जुल्फों में दिल लगाए बैठे थे, पास जाके देखा तो सरदार जी नहाए बैठे थे। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। और मैंने भी मारा दांव, हुआ मौलवी भी चित, मैं उसके भी के साथ हूँ, मेरी भी के साथ।